इस वक्त मेरे साथ सिमाबिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि आज का जो ये प्रोग्राम था और जो कुछ हुआ उस हवाले में से ये अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? आपा बताइएगा, ये पीछे जरा मीनार पाकिस्तान का भी व्यू आने दिए, ये क्योंकि यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर की ऐसे गई ही है। थी, तो उस हवाले से आप बताइएगा कि आप आजकल के जो मौजूदा हालात हैं उनको किस तनाजुर में आप देखते हैं? देखें, बात वही है कि ये वो जगह है कि जहाँ पे हमारे पाकिस्तान का जो है ना वजूद जो है ना उसको किया गया था कि पाकिस्तान जो है एक मुल्क बनना चाहिए और ये सब कुछ। मगर अफसोस इस बात का होता है कि इस जगह को आप जब इस बिल्डिंग की हालत देखें मीनार पाकिस्तान की, कि मतलब लगता है पता नहीं सदियां गुजर गई हैं, ना इसका पेंट हुआ है, ना इसकी सफाई हुई है, ना कुछ। बेसिकली ना ये लोग पाकिस्तान, जो असल पाकिस्तान था ना, जो एक्चुअली आपका 1970 से पहले वाला पाकिस्तान था, ठीक है, जो बनाया गया था, आपने पाकिस्तान को तो दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया 1970 में। उसके बाद पाकिस्तान की वो असल शक्ल रही ही नहीं। पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बनाया गया था, जिस नजरिए पे बनाया गया था, उस नजरिए को तहस नहस करके रख दिया उन लोगों ने कि जिनका मुदाखलत करना बनता ही नहीं है रियासती मामलात में, जिनका मुदाखलत करना बनता ही नहीं है सियासत में, जिनका मुदाखलत करना बनता ही नहीं है आज़ादी के उसमें। देखिए, जब तक सारे अपने अपनी डोमेन में और जुरिस्डिक्शन में रहते हुए काम नहीं करेंगे ना, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को नहीं संभालेंगे, तब तक आप ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता। पाकिस्तान को आप कब ठीक कर सकते हैं? आपको हकीकी आज़ादी कब मिल सकती है? पाकिस्तान तब ठीक हो सकता है। हकीकी आज़ादी आपको तब मिल सकती है जब हर बंदा जो है वो अपने महवर में काम करे, अपनी जो डोमेन है उसकी उससे बाहर ना निकले और किसी के कामों में मुदाखलत ना करे। तो अब ये जो तहरीक शुरू हुई है आज पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। देखिए, इस वक्त जो हम यहाँ पर आए हैं, हम क्यों अब आए? सुहेल अफरीदी साहब ने पंजाब का विजिट किया, लाहौर में वो आए, जिस तरह का उनके साथ उनकी मेहमान नवाजी की गई और फिर कराची में जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, ये दोनों हालातों में काफी फर्क हमें नजर आया है कि कराची में सरकारी सतह पर उनको उनका इस्तकबाल किया गया जबकि लाहौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो फर्क सामने आया है ये क्यों है, इसकी वजह क्या है कि कराची में इस्तकबाल किया गया, लाहौर में? देखिए, एक बात तो इसमें समझ आई है हमें, और वो ये समझ आई है कि ये फिर जो कुछ पंजाब में हुआ है ना, वो मरियम नवाज ने करवाया है, ठीक है। वो जो है किसी जो है और ने नहीं करवाया। जो जितनी बदसलूकी की गई, जितनी बदतहजीबी का जो है इजहार किया गया, वो मरियम नवाज ने अपनी तरबियत शो की है। और मरियम नवाज की तमाम जो हवारी है ना, उन्होंने अपनी तरबियत शो की है कि हमारी तरबियत ऐसी है कि हम किस तरह का सलूक जो है आए हुए लोगों के साथ, मेहमानों के साथ करते हैं। जबकि पंजाब की रिवायात है कि पंजाब जितना मेहमान नवाज जो है सूबा, और पंजाब जितने मेहमान नवाज लोग जो हैं वो कहीं भी नहीं है। लेकिन आप देखें उसके बरक्स, जब सुहेल आफरीदी सिंध गए हैं, वो कराची गए हैं, तो कितना भरपूर वेलकम उनको किया गया है। हम सिंध गवर्नमेंट के मशकूर हैं कि उन्होंने जो है एक जो रिवायात थी उनको बाकी रखा, और जिस तरह का प्रोटोकॉल सुहेल आफरीदी साहब को मिलना चाहिए, देखिए उनके ओहदे के मुताबिक, ठीक है, उन्होंने किसी से कोई भीख नहीं मांगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन उनके शायान शान वो एक सूबे के जो है वो मुंतखब वजीर आला हैं, उनका जो राइट बनता है उनको बिल्कुल वो जो है मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल पार्टी के साथ आपको कहीं भी इत्तेहाद नजर आ रहा है? देखिए, एक बात मेरी याद रखें, ये इत्तेहादो इत्तेफाक उसी सूरत में हो सकता है कि आपका जो नजरिया है ना, और जो आपका मकसद है कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक होना चाहिए, अगर पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने में जो भी जो है वो हमारे साथ इत्तेहाद में आएगा, ठीक है, तो बात ये कि इन सबको तो बहुत चांसेस पहले भी मिले हैं ना, या तो ये ना कि इनको चांस ना मिला हो। हमारा क्यों इख्तलाफ है इनसे? इसलिए इख्तलाफ है क्योंकि इन्होंने इतनी इतनी इनके खानदानों ने हुकूमतें की हैं। पंजाब में एक खानदान ने की, सिंध में दूसरे ने की, लेकिन आज दिन तक ये पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक नहीं कर सके, पाकिस्तान को वो नहीं बना सके कि जो पाकिस्तान को आज से बहुत अर्सा पहले बन जाना चाहिए था। अब आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे? अब आज इस तरह छुट्टी भी दे दी गई, रस्तों में जितनी बड़ी मार्केटें थी सारी बंद की गई सिर्फ इस काफिले को रोकने के लिए। देखिए, जाहिर बात है, ये अफसोसनाक बात है। पब्लिक कितनी तादाद में पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, और जैसे ही यहाँ पे मीनार पाकिस्तान के करीब हमारे काफिले पहुंचे तो इन्होंने एकदम लोगों को जो है वो मतलब भगा दिया, बाहर कर दिया। तो देखिए, ज्यादती है, ठीक है। यहाँ पर लोग पता नहीं कितनी कितनी दूर से आए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने लीडरान, अपने मशरान से मिलने आ रहे हैं, ठीक है, लीडरशिप को देखना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो अपने जो सेंटिमेंट्स हैं इमरान खान को लेके, पाकिस्तान को लेके, वो शेयर करना चाहते हैं। तो आप अगर इस तरह करेंगे तो आप खुद के लिए नफरतें बढ़ा रहे हैं ना। इससे देखें, हमें तो ये पता चल रहा है कि लोग हमसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ये एहसास हो रहा है कि वो आपसे कितनी नफरत कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी नफरत की खातिर यहाँ पर आज आए हैं, हमसे मोहब्बत का इजहार करने, अपने मशरान से मोहब्बत का इजहार करने और बताने कि वो इमरान खान के साथ खड़े, वो पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ खड़े, ठीक है। और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो कानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क में जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करे, इस मुल्क में जो है जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वो खत्म हो। अब आपको गुज़िश्ता 3 साल से आप देख रही हैं कि एक फसाइयत का दौर है और आप चूंकि एक खातून है, आपने खुद बारहा कितनी दफ़ा इस फसाइयत का सामना किया है, आप पर तशद्दुद भी किया गया है, अडयाला जेल के बाहर भी आप पर तशद्दुद किया गया है। जिस तरह
पुलिस वैन में फिर खवातीन को डाला जाता है और जो सलूक उनके साथ नारमा किया जाता है, उस हवाले से ये आखिरी मुझे बता दें कि क्या आपको लगता है कि जो खवातीन हैं जो सियासत का शौक रखती हैं या वो स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, सियासत में आना चाहते हैं, क्या ये क्राइटेरिया उनके लिए पूरा उतरता है कि वो पाकिस्तान की सियासत में किसी तौर हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि सियासत शौक नहीं है, सियासत इबादत है। सियासत के मैदान में आप तब आए कि जब आप तमाम कश्तियां जला के आए, जब आपको ये पता हो कि आपने इस मुल्क के लिए गोली भी खानी है, आपने डंडा भी खाना है, आपने शेलिंग भी बर्दाश्त करनी है, आपने वाटर कैनन भी आप पे इस्तेमाल होगा, आपने उसको भी बर्दाश्त करना है। तो मेरे ख्याल में कितना आप सियासत में है, वरना उसके बगैर, उसके अलावा अगर आप किसी शौक के तहत आ रहे हैं तो शौक चंद दिन का होता है, लेकिन इबादत जो है वो सारी जिंदगी की होती है। इबादत सारी जिंदगी आपको करनी पड़ती है और हर लम्हा करनी पड़ती है। तो इससे खवातीन जरूर इसका हिस्सा बने आप, क्योंकि मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने औरत को ना बड़ा मजबूत बनाया हुआ है। खवातीन इतनी मजबूत होती हैं कि जिस बहादुरी के साथ जो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने 9 मई के बाद मुकाबला किया है। मेरे ख्याल डॉक्टर में यास्मीन राशिद साहिबा, देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, ठीक है, आलिया हमजा मलिक साहिबा, आलिया हमजा हैं, आपकी आयशा भुट्टा हैं, फलक है, सनम है, ठीक है, फिर राय फिरदौस हैं, आपकी कई ऐसी खवातीन हैं, ठीक है, जिन्होंने इतनी कमल है, जरताज है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। देखिए, हमारी कमल और जरताज इन दोनों को सजाएं मिली हुई हैं, ठीक है, मतलब वो दोनों सामने नहीं आ सकते, ठीक है, अब वो बाहर नहीं आ सकते, वो अंडरग्राउंड है। जाहिर बात है ये फसाइयत है ना, आप उनकी उन मेहनतों को या उस सारी स्ट्रगल को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, कि जो स्ट्रगल उन्होंने इतना अरसा की है, किसके लिए, इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए। तो मेरे ख्याल में हर एक जो है उसको अपनी अपना जो हिस्सा है वो डालना चाहिए, अपने हिस्से का दिया जो है वो जलाना चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए। तनकीद के बजाय ये देखिए कि हम खुद क्या किरदार अदा करें, हम खुद कितना कंट्रीब्यूट करें, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू खुद का एहतसाब करना। वेरी मच।